बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के गौरव सम्मान और विकास के लिए कांग्रेस ने निकाली विशाल संकल्प रैली। विधायक, मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष सहित बालाघाट सिवनी जिले के तमाम कांग्रेसी नेता हुए शामिल। कांग्रेस उम्मीदवार मधु भगत की जीत को लेकर युवा कांग्रेस, सेवा दल और एनएसयूआई ने किया शक्ति प्रदर्शन। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व विधायक मधु भगत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा ने मौजूदा सांसद पोस्टिंग भगत की टिकट काटकर बरघाट के पूर्व विधायक ढाल सिंह बिसेन को उम्मीदवार बनाया है। सोमवार को जहां भाजपा उम्मीदवार ढाल सिंह बिसेन ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के नेतृत्व में नामांकन जमा किया, तो वहीं मंगलवार को अंतिम दिन कांग्रेस के मधु भगत ने विशाल संकल्प रैली निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ विधायक, मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे सहित बालाघाट सिवनी जिले के कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने नामांकन के बाद पत्रकारों से चर्चा भी की, जिसमें उन्होंने बालाघाट सिवनी जिले के गौरव, सम्मान और विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होने का दावा किया। साथ ही जिले के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं पर भी खुलकर विचार रखे। पहले कितने सालों से पिछड़ा हुआ है, जो मूलभूत सुविधाएं तो यहाँ पे निचले स्तर पर हो जाती है, लेकिन जो बड़ी सुविधा जो दिल्ली से प्राप्त होनी चाहिए वो अभी तक, इसमें हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, मेरी जो मेन इसमें अंदर फ्लाईओवर्स हैं, रेलवे का जो 2 ट्रैक, साथ में जो अभी रेलवे का काम स्लो चल रहा है उसको एक बहुत गति देना, साथ में यहाँ पे इस रोड, हम जो बालाघाट जिला है वो रोडों का जो अभी जो जुड़ाव है वो इतना गंदा है कि इसमें से समझ में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं समस्याओं का निवारण कहीं ना कहीं हो ही नहीं पाता। तो मेरा विजन एकदम क्लियर है कि सिवनी और ज़िले को मॉडल टू छिंदवाड़ा बनाने का, क्योंकि हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, वो निश्चित तौर पे बालाघाट के विजन हमको प्रेजेंट करेंगे और सहयोग करके हम लोग सारे लोग मिल करके इस बालाघाट को एक नई दिशा देंगे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा। नामांकन दाखिले से पूर्व नगर के उत्कृष्ट खेल मैदान में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता एकजुट हुए। इसके बाद नगर में विशाल संकल्प रैली निकाली गई। यह रैली गोंदिया रोड, हनुमान चौक, मेन रोड से कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक होते हुए वापस संकल्प सभा स्थल पर पहुंची, जहां कांग्रेस के विधायक, मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष सहित दोनों ही जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को एक मंच पर देखकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने मंच के माध्यम से भाजपा के पूर्व सांसदों पर लोकसभा क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह की गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया और वर्चस्व की लड़ाई में जनता के विश्वास को दगा देने की बात कही। जिस दिन से मोदी जी की सरकार बनी है उस दिन से लेकर आज तक मोदी जी ने जितनी योजनाएं बनाई, कांग्रेस की योजना बनती थी, केंद्र सरकार का पैसा गांव तक आता था, शहरों तक आता था। मोदी जी ने योजना बनाई कि गांव का पैसा सरकारों के पास जमा होने लगा, हमारे लोगों का पैसा, लोगों की जेब से पैसा निकालकर बैंकों में जाने लगा। कोई ऐसी योजना नहीं जिसमें कि पैसा केंद्र से गांव तक आया हो। आज तो हम सबके लिए एक अवसर मिला है कि हम इस चुनाव को पूरी ईमानदारी के साथ लड़े, गंभीरता के साथ लड़े, क्योंकि आज हमारे पास अवसर है। अभी सब लोगों ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो घोषणा किया है, कांग्रेस ने जो घोषणा किया है कि 72,000 रुपए प्रति गरीब परिवार को देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है सरकार आने के बाद। आप कल्पना करिए कि एक तरफ देख लेना कांग्रेस है, राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, मनमोहन सिंह जी है, जो हमारे देश के लोगों की वास्तविकता को समझते हैं, सच्चाई को समझते हैं। सारे लोगों को ये बात मालूम है कि जिस दिन राजीव जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए इस बात को स्वीकार किया था कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं, लेकिन गांव आते तक वो पैसा 1 रुपए 15 पैसे मात्र गांव में पहुंचते हैं और 85 पैसे रास्ते में ही खर्च हो जाते हैं।
खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के गौरव सम्मान और विकास के लिए आयोजित इस संकल्प रैली में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उछालकर पीएम मोदी और भाजपा के नेताओं की जमकर खबर ली। उन्होंने इशारों ही इशारों में बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पर भी जमकर हमला बोला। समाचार पूरे देश की जनता समझ गई 5 साल में एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में आया है जो जितनी जल्दी ऊपर चढ़ा था उससे ज्यादा गति से नीचे आने वाला है। तो उस बदलाव में हमको शामिल होना है। हमारे सामने चुनौती है कि हमारे सामने वो पार्टी है, वो नेता है जो जनता को पूरा बेवकूफ समझते हैं। अच्छे दिन का वादा, काला धन विदेश से लाने का वादा हुआ था, आज तक नहीं आया। बाबा रामदेव का इस्तेमाल किया गया, धर्म का इस्तेमाल किया गया, राम मंदिर का इस्तेमाल किया गया, राम मंदिर आज तक नहीं बना। और कितने ये बेशरम लोग हैं, अभी का घोषणा पत्र है फिर राम मंदिर डाल दिए, समान आचार संहिता फिर डाल दिए, धारा 370 हटाएंगे फिर डाल दिए। आज तो 5 साल तो क्या पिछले बार भी घोषणा सब डुप्लीकेट पॉलिसी पूरी 2022 में किसानों के दुगनी कर दी गई। अरे पिछले बार बोले थे 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य देंगे, वो आज तक नहीं दिए। आप बता रहे 2022 का सपना, रोजगार नहीं मिला हमारे युवाओं को, और बिना सोचे समझे बेवकूफ जैसे नोटबंदी लागू किए, उसके कारण रोजगार जो था वो भी चला गया युवाओं का। जीएसटी लागू किए बिना सोचे समझे जल्दबाजी में, और उसके कारण आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। मार्केट से पैसा पूरा गायब हो गया, मार्केट में मंदी आ गई, हमारा विकास दर 2.5% तक आ गया। पूरे देश के इतिहास में ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, विदेशों में छवि बड़ी अच्छी बन गई, नरेंद्र मोदी के कारण देश का गरिमा बढ़ गई। अरे देश के इतिहास में नोट का, रुपए का मूल्य इतना कभी नहीं गिरा जो नरेंद्र मोदी के रहते, और वो नोट गिरा हमारा। इसके कारण पूरे विदेशों में भारत की छवि खराब हो गई। हमारी विकास दर 2.5% आ गई, और विकास दर 8.5% थी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसके बाद विदेशों में भारत की छवि खराब हुई। आज विदेशों में पाकिस्तान आग दिखा रहा है, आतंकवादी घटनाएं 90% बढ़ गई। 10 साल में जितने सैनिक मारे गए मनमोहन सिंह के रहते, उससे 4 गुना ज्यादा सैनिक इन 5 साल में मारे गए इनकी विदेश नीति के कारण। चीन इनको आग दिखा रहा है, चीन के प्रधानमंत्री आते हैं, उनको झूला झूलाता है, आदमी झूला झूलाता है। अरे भारत का प्रधानमंत्री इतना घटिया काम करो, झूला झूला उसको। वो नेपाल दौरा समझ जाता है, नेपाल आग दिखा रहा है, वो सिक्किम आग दिखा रहे हैं। कौन सा देश भारत के साथ है बताओ? बस यही आगे बताते भारत की छवि बड़ी बढ़ गई। आप लोग विदेश गए कभी क्या? देखने का कौन सा थर्मामीटर है आपके पास कि विदेशों में छवि बढ़ गई? गौरतलब है कि मंगलवार को नामांकन जमा करने का अंतिम दिन था। इसी को लेकर नगर में चारों ओर रैलियों की धूम दिखाई दे रही थी। एक ओर जहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में हजारों कार्यकर्ता जुटे थे, तो वही टिकट कटने से नाराज चल रहे भाजपा के मौजूदा सांसद बोसिम भगत की रैली में भी हजारों की भीड़ मौजूद थी। जबकि भाजपा के प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन के द्वारा एक दिन पहले ही नामांकन रैली निकाली गई थी। यदि इन तीनों रैलियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भाजपा की रैली के मुकाबले कांग्रेस और मौजूदा सांसद की रैली का पलड़ा भारी दिखाई दिया। इस तरह से नामांकन जमा करने के अंतिम दिन तक कांग्रेस, भाजपा और बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके बोसिम भगत ने अपना प्रथम शक्ति प्रदर्शन किया है। एक ओर जहां कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है, तो वही भाजपा में अभी भी पार्टी के भीतर गुटबाजी दिखाई दे रही है। बोसिम भगत के चुनाव में उतरने से यह मुकाबला और भी रोचक हो गया है। जबकि सपा, बसपा और गोंगपा के प्रत्याशी कैसे प्रदर्शन करेंगे, यह फिलहाल गर्त में छिपा विषय है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई सरकार कमलनाथ और राहुल गांधी का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ेगी।